कौन सी बनी बनाए दोबारा बनाए? आज ऐसे ही हमारे शो में एक गेस्ट आए हैं जिनका नाम है मलिक जुल्करनैन। तो मलिक जुल्करनैन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपना छोटा सा इंट्रो करवा दें कि कहाँ से आप आए और मतलब आपकी वगैरह, तो ताकि जो आपको से किसी भी जानते हैं वो जान सकें। आपकी कही हुई बात समझ नहीं आ रही, आप कुछ ज़्यादा तेज़ बोल रही हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ जी। मैंने आपको कहा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो जान सकें। आप आपके आसपास जो है शोर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी बात समझ नहीं आ रही है मुझे। आप मेहरबानी करके थोड़ा सा शोर में से साइड पर, ताकि आवाज़ समझ आए आपकी। आई थिंक जिस रूम में मैं बैठी हूँ उधर सिर्फ दो ही बच्चे बैठे हुए हैं, इसके अलावा ज्यादा बच्चे नहीं बैठे हुए हैं। छोटे भाई जी, दोबारा बोलिए आप। लाइव इंटरव्यू है प्लीज। जी मैं कह रही हूँ कि जिस रूम में मैं बैठी हूँ उधर सिर्फ दो ही बच्चे बैठे हैं, बाकी सारे रूम में बहुत ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, 2 3 4 4। जिस रूम में मैं बैठी हूँ उधर सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई है बस। चलिए अच्छा, दोबारा आप दोबारा अपना सवाल जारी करें। जहाँ आप बैठे हैं ना वहाँ बहुत शोर है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। मैं हाल में बैठा हूँ इस वक्त। जी जी, मुझे पता चल गया आप हाल में बैठे हैं, जबकि चलिए आप आप अपनी जहाँ आओ। बैठे हैं लेकिन शोर बहुत है। आप कहीं आप अपने सवाल अकेले जारी में जाने करें। बैठे। चलिए ठीक है, मैं अपना मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि आप अपना छोटा सा असल इंट्रो में करवा दें प्लीज। मेरा मेरा नाम मलिक मोहम्मद जुल्करनैन हैदर है। जो मेरे दादापू ने मेरा नाम रखा था, और मेरे पापा का नाम है मलिक आदिल हुसैन। मैं टेक्सला में रहता हूँ, और कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने इंटरमीडिएट के पेपर दिए, और अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। मैंने अपने 12th के पेपर के बाद यहाँ पे रेहान फाउंडेशन में एडमिशन लिया, और कुछ जुमे वाले दिन ट्रायल था मेरा, और आज मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रिहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरे मामू के बेटे से पता चला। तो आपके मामू के बेटे को कहाँ से पता चला? उसके जो मामू है वो, उन्होंने 2 एडमिशन यहाँ पे पहले करवा चुके हैं 3-4 बच्चों के। तो मलिक भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको लगता है कि रेहान स्कूल में आपको कितनी देर हो गई है? आज दूसरा दिन है माशाल्लाह से। अगर अल्लाह खैर करे तो आगे 4 साल अभी है। आपको सेकंड डे है यहाँ पे, तो मतलब आपने फर्स्ट इंटरव्यू होगा आपका आई थिंक। आपकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि आपका सेकंड डे है, तो आपने मतलब पहले भी इंटरव्यू किया है या फिर आप पहला इंटरव्यू कर रहे हैं मेरे साथ? ये मेरा पहला इंटरव्यू अभी तक था। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आपने इस 2 दिन में क्या कुछ यहाँ पे सीख लिया, और मतलब क्या कुछ आपको यहाँ पे अच्छा लगा है? मुझे यहाँ पे जो अच्छा लगा वो ये है कि बच्चे अपने अपना काम करें, ऑनलाइन वर्क में लगे हुए, लेकिन यहाँ पे एक असेंबली का मसला है। असेंबली में ये नहीं होना चाहिए कि दुआ और योगा से पहले कम अज़ कम तिलावत होनी चाहिए, और उसके बाद नाशपानी होनी चाहिए। उसके बाद जाके आप दुआ वगैरह जो भी आपने करवाएं। क्योंकि जब बिल्कुल ठीक है। एक एक दुआ तो नहीं है ना, दुआ से पहले अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह के नाम के बाद आप उसके नबी की तारीफ करेंगे, उसके बाद जाके दुआ होगी, तब जाके बात बनती है। वैसे तो अगर आप जाके किसी से बात करें तो वो वैसी बात तो नहीं होती ना। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी हमें एक क्या कहते हैं मैसेज दिया और हमें एक अच्छी बात बताई। लेकिन हम जो ट्रेडिशनल स्कूल में हम जो करते हैं उसमें हम पूरी असेंबली करवाते हैं, फ्लावर एक्सटेंशन, ये सारा कुछ होता है।
लेकिन ये इन्होंने ना डिफरेंट स्कूल बनाया है। एआई के बेस में इन्होंने योगा मेडिटेशन जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं इसके लिए हमें जो फायदा देगी इसलिए हमने उसमें थोड़ा उन्होंने डिफरेंस बनाया उससे। चलिए अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जब पहले ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे वहाँ की थोड़ा सा बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, आपके फ्रेंड्स कितने थे और आप बस ये इससे पहले जो कॉलेज में था, तो कॉलेज में हमारे ठीक है। इससे पहले जिस स्कूल में था वहाँ पे कॉलेज में था, बल्कि पहले तो कॉलेज में ये होता था कि हमारा हम लोग जो कोई भी दोस्त हमारा नहीं होता था, हम लोग सारे इकट्ठे बैठते थे, जो मिल गया वो दोस्त बन गया। और हमारे के अलावा जो स्कूल की रूटीन होती थी, हम लोग कभी छुट्टी करते थे कभी जाते थे, और जब दिन होता था हम बैठ जाते क्लास में लेक्चर लेते, वो आज़ाद माहौल था हमारा। लेकिन यहाँ पे वो आज़ाद माहौल नहीं, यहाँ पे बच्चों को फ्री किया जाता है लेकिन बच्चे काम भी करते हैं फिर। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपने मतलब ट्रेडिशनल स्कूल में मतलब आपके कितने मार्क्स आते थे टेस्ट में और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर था। बायो का हमने पढ़नी नहीं, लड़की को सब फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो उसके अलावा जो मार्क्स है तो मार्क्स हमारे कभी भी कम नहीं है। जब भी किए हमने या खुद पास हुए तो या दूसरों को पास आदमी करवाया, फेल कभी नहीं होते। ओके मतलब पोजीशन सेट किया था, पोजीशन आती थी आपकी? हम पोजीशन वाली साइड पर नहीं जाते, अगर हम पोजीशन लेने लग जाए तो बाकी क्या कर करेंगे फिर। ओके वेल तो मेरा आपसे फिर आप ऐसी जो जी जी बोले आप आपकी बात समझ नहीं अच्छी पहले जो आप बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, सही कह रहे हैं आप वैसे आपको पढ़ने का ज्यादा शौक ही नहीं है। नहीं पढ़ने का शौक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं ना। आप देखिए लड़कियां क्या करती है, सिर्फ हर वक्त रट्टा लगाती है। रट्टा लगाने से क्या होगा, बस थोड़ी देर आपको याद रहेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। बंदा अगर समझ के पढ़े ना किसी चीज को, सॉरी मेरा नेट इशू हो गया था, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके तो मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि ट्रेडिशनल स्कूल में और ये जो एआई स्कूल है इसका डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल स्कूल में जो था वो हमें ट्रेडिशन के बारे में, जैसे साइंस वगैरह, कंप्यूटर, इनके बारे में बताते हैं, जबकि जो ये वाला स्कूल है इसमें हमें एआई का यूज़ करना बता रहे हैं अभी तक जो मैंने देखा है। यहाँ पे तो उम्र की आपके कोई ख्याल नहीं। में से तो हाँ बिल्कुल ये बात तो आपके ख्याल में से ये एआई स्कूल पहले ज्यादा बेहतर है या फिर ट्रेडिशनल? दोनों बेहतर है, क्योंकि नहीं ज्यादा अगर किसी बच्चे को ABC ही नहीं आती तो वो आगे जाके कंप्यूटर कैसे चलाएगा, उसको पता ही नहीं है ये ए है ये बी है। कम से कम ट्रेडिशनल का थोड़ा कुछ तो आता हो ना, कम से कम 8 पास किया हो तब जाके इसमें है, तो तब उसको फायदा भी हो। बिल्कुल मैंने अक्सर जिनके साथ इंटरव्यू किया ना वो ज्यादा कह रहे थे एआई। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमें जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसको भी बुरा नहीं कहना चाहिए, हमारे लिए दोनों ही बेहतर है क्योंकि इससे तो हम अपनी एक स्किल सीख रहे हैं ना, इससे हमें एक स्किल मिलती है। लेकिन ट्रेडिशनल स्कूल में हम अपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उससे हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, दूसरे बन सकते हैं, बहुत सी चीज़ है, लेकिन ये एक स्किल है। तो चलिए अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी लाइफ गोल्स क्या है, पर हमें क्या बनाना चाहते हैं? मैं क्या बनना चाहता हूँ, आपके लाइफ गोल्स क्या है? मेरे लाइफ जो गोल थे वो था आर्मी में कमीशन अप्लाई करना, लेकिन अब वो काम हो रहा है, लेकिन अभी भी है, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अगले साल।
आर्मी में ये तो बहुत अच्छी बात है। आर्मी का तो मुझे खुद बहुत शौक है क्योंकि मैं एक कैडेट कॉलेज से आई हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप आर्मी का मतलब ना छोड़ें। आर्मी एक बेस्ट चीज है, मतलब आर्मी की जो लाइफ है वो एक वेल मैनर्ड लाइफ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको कैडेट्स की लाइफ का पता है? मुझे आप कुछ बता सकते हैं कैडेट्स की लाइफ कैसी होती है, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का सारा कुछ? कैडेट में कैडेट में अगर आप जी एक कैडेट्स। मिशन अपना जहाँ तक मुझे इसका पता है ना, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंट आप में पैदा किया जाता है ज़्यादा से जी, ज़्यादा। जी, मैं कैडेट्स की सारा कुछ जानती हूँ क्योंकि मैं कैडेट्स में मैं कैडेट्स से शुरू से आ रही हूँ। मैं पहले कैडेट स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद मैं कैडेट कॉलेज में गई हूँ। तो वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का माहौल, वहाँ पे कितनी सख्ती होती है, उनके सबके बारे में जानती हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि कैडेट्स की लाइफ में मतलब बाकी आम इंसान की लाइफ और कैडेट्स की लाइफ में क्या डिफरेंस है? कैडेट में जो था ना, हमें पूरा डिसिप्लिन बताया जाता है। अगर एक बच्चा जो है वो मस्ती कर रहा है या किसी से बदतमीजी कर रहा है, तो उसको उसके बड़े रोकेंगे, ठीक है। और जब कैडेट में होता है, तो कैडेट में अगर आपको अगर वो काम करते हैं ना, तो आपको सज़ा भी मिलती है उस बारे में। क्यों आपने गलत काम किया, आपने अगर कोई रूल तोड़ा, तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन ट्रेडिशनल लाइफ में ऐसे नहीं होता। ट्रेडिशनल लाइफ में आपको थोड़ा सा डांटा जाएगा और आप बस जाओ अपना काम करो। बात आपकी ठीक है, लेकिन जो हमारी कैडेट्स की लाइफ होती है ना, उसमें सबसे पहले हमें एक वेल मैरिड लाइफ दी जाती है। जैसे कि कैडेट्स को नमाज में पाबंद किया जाता है, नमाज में और कुरान की जो हम तिलावत करनी होती है। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, हमारी कुछ रूटीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी सबसे। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती थी, हमारा मेस टाइम होता था, हमारा एक शेड्यूल बनाया जाता है। हमारा उसके बाद में स्पोर्ट टाइम होता था, एक टाइम शेड्यूल जिससे बच्चा मतलब सारे काम कर सकता है और टाइम पे। तो मुझे कैडेट्स की लाइफ कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। कैडेट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ है। तो आप कौन से कैडेट गाड़ी से पढ़ के? मैं एलसीआईसी कैडेट कॉलेज से हूँ। आपको पता है इसके बारे में? एलसीआईसी कैडेट कॉलेज, किसके बारे में? एलसीआईसी कैडेट कॉलेज। नहीं। आप सर्च, ये कहाँ पे है? ये कपूर में है। आप सर्च कर सकते हैं। आप इसको अभी यूट्यूब में चाहे कहाँ पे? आप सर्च यूट्यूब में सर्च कीजिएगा एलसीआईसी कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट। ओके। ये तो एक हो मैं गया। आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने किस कॉलेज में अप्लाई किया था? मैंने अप्लाई नहीं किया था, करना था इस साल, लेकिन अभी नहीं करूँगा, अगले साल इंशाल्लाह। ओके, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो क्योंकि ये कैडेट्स लाइफ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आप मतलब जो आपको क्या लगता है कि जो हम इंटरव्यू करते हैं इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? किससे? इंटरव्यू जो हम करते हैं। हिंदुओं से लड़ते हैं जो। हाँ जी, हाँ जी, जो हम इंटरव्यू करते हैं। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो हम इंटरव्यू करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है? आप हमें बता सकते हैं? इंटरव्यू से फ़ायदा ये है कि हमें अगले से बात करने का सेंस होता है। अभी मुझे नहीं पता था बात कैसे करनी है। आपसे बात की, कुछ और से बात करूँगा, किसी और से बात करूँगा, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा अगले से कैसे बात करनी है, अगला किस मिजाज कैसे किस तरह बात करनी है। ओके, बिल्कुल। वेल, सो मेरा आपका फर्स्ट इंटरव्यू है और मेरे साथ है, तो मतलब मैं आपको कॉन्फिडेंस चेक कर सकती हूँ कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो वेल, आपके तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप बात कर सकते हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आपको अगर अपनी लाइफ में मौका मिले अपने मुल्क में खिलाते, तो मुल्क में क्या तब्दीली लाएंगे? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। जी, मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में मौका मिले कि तब्दीली लानी है अपने मुल्क में, तो आप कौन सी तब्दीली लाएंगे? तब्दीली कौन सी लाऊंगा? तब्दीली में कोशिश करूँगा। आप सलम की दौर वाली तो ला नहीं सकती, लेकिन उस पर लाने वाली कोशिश जरूर करूँगा। क्या? सॉरी, दोबारा रिपीट करिए। तब्दीली तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है, वैसे जो आप सोचते हैं। मुश्किल है, तो आपको मौका मिल जाए सडनली, तो आप तब्दीली लाएंगे।
आपकी बात समझ नहीं आई। कि मैंने कहा अगर आपको मौका मिले कोई भी तब्दीली लाने का तो आप कौन सी तब्दीली लाएंगे? शुरू तो अपने घर से करूँगा, इस्लाम वाली तब्दीली, क्योंकि हमारे तो अमाल ऐसे हैं नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे, तो हो सकता है किसी एक नेकी की वजह से चले जाए। हाँ, हो सकता है। तो मतलब इसलिए हमें नेकियां करते रहना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं या फिर पढ़ते ही नहीं? जी माशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं। हाँ, डिले तो हर इंसान कर जाते हैं, ओके, पढ़नी चाहिए खुद को। तो फिर आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको फेवरेट्स के बारे में जानना चाहती हूँ, तो आप ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में फ्रूट के बारे में, डिशेज के बारे में, किस चीज़ के बारे में पूछे? खाने में खाने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको डिशेस में क्या पसंद है? डिशेज में बिरयानी कराची की वो मशहूर। तो सबको ही पसंद होती है। हमारे पाकिस्तान बिरयानी, जो हमारे पाकिस्तानी है ना, वो बिरयानी के दीवाने हैं। मैंने जिससे भी ड्यू किया है ना, सारे बिरयानी कहते हैं उस पे। दुम्बे की लाट, वो क्या होते हैं? वो आपको नहीं पता, आप छोड़ दें आगे। तो पिशावर से मिलती है, स्पेशल होती है पिशावरों की। ये ओके, सो आप भी नमाज आप भी नमाज पढ़ती है 5 वक्त की, अक्सर मैं से पूछ रही है। गुड क्वेश्चन। तो मुझे पता था कि मैंने आपसे पूछा है, तो आपका भी दिन होगा कि मैं भी से पूछूं। तो मैं आई थिंक मेरे ख्याल में तो जो मैं हूँ ना, मैं नमाज पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, जैसे कि फजर की नमाज भी पढ़ लेती हूँ। मैंने कभी पांचों नमाजें नहीं पढ़ी। पांचों नमाजें कभी कभी हो जाएगा ना कि मैं पांचों नमाजें नहीं पढ़ती हूँ, मैं सच बता देती हूँ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी ना, तो कैडेट कॉलेज में, तो वक्त तो हमें सर अगर नमाज पढ़ो तो हमारे नंबर सकते थे, तो सर डांटते थे। और मेरे कॉलेज में पांचों नमाजें पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे नहीं मैं पढ़ती हूँ पांचों, यहाँ पे एक दो हो जाती है बस, इससे ज्यादा आदत छूट रही है। ये इसलिए तो मुझे आर्मी की लाइफ बहुत पसंद है। मैं भी जाना चाहती हूँ किसी कैडेट कॉलेज में। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, तो आप उसे कौन सी अपनी 3 विशेष पूरी करवाएंगे? अपनी कौन सी चीज कोशिश करूंगा सबसे पहले आप कोई अच्छी सी दुल्हन मांगेंगे, फिर पैसा मांगेंगे, और पैसा मांग के लोगों की खिदमत करेंगे, फिर आप जैसे आएंगे उनसे इंटरव्यू देंगे। ओके, सो इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात नहीं है कि मतलब और भी कुछ, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो? क्या चीज? मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? बिजनेस बिजनेस ट्रेडिंग करनी। बिजनेस वाली साइड पे हम नहीं जाएंगे। फिर कमाएंगे कैसे? आपने कभी इंस्टा यूज करती है? आप क्या चीज? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम भी यूज करती हूँ कभी कभी। उसमें आप कभी सर्च करना ना वकाल रखा या फिर हुरैरा, आपको पता चल जाएगा हमने कौन सा बिजनेस करना है। ओके, ओके, तो मेरा मलिक भाई आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि लोगों की मदद कैसे करेंगे आप? क्या चीज? लोगों की मदद कैसे करेंगे आप? करूंगा इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो। कैसे करेंगे? पैसा हुआ तो लोगों को खाना खिलाएंगे फ्री में, उनको कपड़े देंगे, और कोई और जरूरत उनकी अगर आपको मौका जिन दे। लड़कियों की शादी नहीं होती उनकी शादी करवाएंगे। ओके, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको अपनी लाइफ में मौका मिले
किसी भी कंट्री जाने का तो आप कौन सी कंट्री में जाएंगे? सऊदीया। इसके अलावा इसके अलावा कोई नहीं है। सऊदीया, सऊदीया और ईरान, इराक। हेलो। हेलो। तो मेरा आपसे इस क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बहन भाई हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने कहा कि आपके कितने बहन भाई हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। If you would instantly learn whatever you want, what would हेलो। okay, my next question is हेलो। हेलो यही माइक कैसे से क्या हुआ है? सर मेरा आवाज नहीं आ रही। रिस्ट्रिक्ट करो। तो मुझे कोई आपको कोई आवाज आ रही है? डायरेक्ट सुना ये नॉर्मल कैमरे पे बोलो। ये कैमरा। हेलो मलिक भाई। हेलो मलिक हेलो। भाई आपको okay, my next question is what आवाज आ रही है? memory that always makes you smile whenever you think about it, and why is it special to you? I have memories with you, but I've learned that childhood memories are often special because they're tied to different times and first experiences. Okay, my next question is read and famous personality and what हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? I asked about your यूएसबी वाले। okay, my next हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? यूएसबी वाले। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आपको मेरी मलिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो लाइट वाला जल्दी है। हेलो आवाज आ रही है? हेलो 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 नहीं आ रही आवाज आपकी। हेलो अब आ रही है? हेलो 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अब आ रही है? हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 अब आ रही है? हेलो। हेलो हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो नहीं आ रही आपकी आवाज। Okay, my next question is, if you could go back in time and even to your younger self, that what should you say and how do you think it will change your future?
Okay, my next question is have you been a आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay, my next question is if you could तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। we want you both to like आपका माइक पे सेटिंग में देखो सेटिंग में देखो वर्किंग कर रहा है। हेलो दोबारा पूछो बात कर रहे हैं। हेलो आवाज आ रही है? हेलो Okay, my next हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मलिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? Have you described how to हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? I think because next time. What do you think is more important in life? अभी मेरी आ रही है आवाज? हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मेरी चेयर भी तो ले गया ना वो नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो आप कर ले नेक्स्ट टाइम